गौतम जी, झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पाप कौन करता है, शरीर या आत्मा? अगर शरीर, तो इस देह का क्रम हम अगले जन्म में क्यों भोगते हैं? तीन शरीर है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में इसका भान होता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान होता है और सुषुप्ति में कारण शरीर रहता है। और इन तीनों शरीरों को जो संचालन करता है वो आत्मा है, उसके प्रकाश से संचालित होते हैं। और वो भ्रमवश अपने को शरीर मान बैठा, जो अहम है अंतःकरण धर्म में, अंत सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है। अंतःकरण में चार वृत्तियां हैं। एक है निश्चय जो बुद्धि से होता है, एक है संकल्प विकल्प जो मन से होता है, एक है चिंतन जो चित्त से होता है, और एक है क्रिया को स्वीकार करना, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, उसे अहंकार कहते हैं। बस इसी अहंकार का जन्म मरण होता है। जो आत्म तत्व है वो इस अहंकार में तन्मय हो गया है, तो स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा उस अहंकार को लेकर के, तो अहंकार को पूरा का पूरा भोग भोगना पड़ता है। मैंने ये किया, मैं ये करूँगा। अगर उसने पाप कर्म किया तो पाप कर्म भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म किया तो पुण्य कर्म भोगना पड़ता है। अब पाप कर्म किया तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्म तत्व नरक पहुंचा, जाकर उसको वहाँ यातना देह मिली। अब वहाँ वो नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगता है, मरना तो है नहीं। अगर उसने पुण्य किया, बहुत पुण्य किया, तो देवलोक पहुंचता है, तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा को देव शरीर प्राप्त होता है। और अगर पाप पुण्य फिर बराबर रहे तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बार बार जन्म मरण बार बार भोगना पड़ता है। फिर और भी योनियाँ हैं, 83,99,999 योनियाँ, उनमें भोगना पड़ता है। जब भजन के द्वारा हम अपने को मुक्त कर ले इन तीनों शरीरों से, तो खत्म हो गया। न कारण शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, मैं ये नहीं हूँ, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, ये भजन से पता चलेगा। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब ये ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, अंदर से, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। या भगवान में प्रेम हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त, दो के अलावा नहीं। या तो ब्रह्म बोध हो जाए, स्वरूप बोध, और या भगवान से प्रेम हो जाए तो जीव का निस्तार हो जाता है। अन्यथा में बार बार कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। मनुष्य शरीर में कितनी समस्याएं हैं। अच्छा, हर चीज हम सुलभ कर रहे हैं, लेकिन मरना है, सब छूटना है। भारी समस्या तो ये है। मेहनत करके मकान तैयार कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, पत्नी पुत्र परिवार सजा रहे हैं, और 1 मिनट में उजड़ गया। 1 मिनट में एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया, या अपना शरीर छूट गया। क्या हाथ लगा? कुछ हाथ लगा नहीं। बड़ा धोखा है। इसलिए नाम जप कर ले, वही सार्थक है। जो भगवान का सुमिरन है वही साथ जाने वाला है, अन्यथा यहाँ सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। बुद्धिमान वही है जो भजन कर ले, अध्यात्म में चल ले। अगर अध्यात्म में नहीं चला तो व्यर्थ जीवन चला जाता है। मानो खूब कमाई की, लेकिन सब कुछ यही रह गया ना। अब पीछे जन्म में आपका क्या क्या था, आपको कुछ पता है क्या? कोई हेल्प है क्या पीछे जन्म की? जो हमारे कर्म है उन्हीं को भोगना पड़ रहा है, दुख और भोगना पड़ रहा है, पीछे के जन्मों का कर्म भोगना पड़ रहा है। क्योंकि शरीर बदलता है, स्वरूप थोड़ी बदलता है, तो भोगना तो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा को होता है। समझ रहे ना? जो आत्मा देहाभिमानी बन चुका है उसी को भोगना पड़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूँ तो कर्ता को भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि को इनके पति के गलत आचरणों के बारे में पता लगा तो बहुत दुख हुआ, स्वयं को खत्म करने की भी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं सबसे, अगर तुम्हें अपने पति की गलती समझ में आई तो लौट के अपनी गलती देख लो। वृंदावन में बैठी हो, आप ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे द्वारा गलती नहीं हुई, कोई भी नहीं कह सकता। इसलिए मुझे लगता है समस्या को सुलझाओ। हाँ, अगर गलती एक दूसरे की समझ में आ जाए तो आगे से गलती ना करो और संशय मत करो, प्यार बढ़ाओ। आप अपना इतना प्यार बढ़ाओ कि पीछे की गलतियां सब ढक जाएं। अगर एक दूसरे की टांग खींचोगे तो तुम्हारा जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा, पक्की बात समझ लो।
ये हम इसलिए कह रहे हैं ना कि आज का जो वातावरण चल रहा है उसमें अगर ये सोचो कि सती साध्वी पवित्र मिलना तो होगा कोई भाई, पर वैसा है दीपक लेके खोजना है, नहीं मुश्किल ही मिलेगा। और कोई बाल ब्रह्मचारी पति कि जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक वो कोई गलत मिलना मुश्किल ही है। छोटे छोटे बच्चे हैं 12-13 वर्ष के, हस्त मैथुन के शिकार हो गए। गंदी बात तो गंदी, अब मोबाइल हाथ में है, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, तो हर चीज सर्च करके वो गंदी सब बातें देख रहे हैं, गंदे आचरण देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी को संभालने के लिए और पति को प्यार करके ऐसा सुख संपादन करो कि तुम्हारी गृहस्थी न टूटने पावे, नहीं तो फिर कुछ दिनों बाद आपस में मनमुटाव बढ़कर फिर डिवोर्स वाली बात आ जाती है, फिर जीवन सब नष्ट हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि गलतियां सबसे होती हैं, क्षमा करना चाहिए अपने पति की गलतियों को या पत्नी की गलतियों को, और दोनों को प्यार से रह करके एक नया जीवन बनाना चाहिए। पूर्व के जीवन में मिट्टी डालो, जब से तुमने हाथ मिलाया तब से पवित्र जीवन करो, ना तुम किसी और पुरुष की तरफ देखो ना वो किसी और स्त्री की तरफ देखो, दोनों मिलकर जीवन निर्वाह करो, तब तो चल जाएगा। और अगर महाराज जी अगर वो एक दूसरे जैसे ये हैं, पति नहीं सुधरना चाह रहे हैं, पत्नी नहीं सुधरना चाह रही है, हाँ, फिर वो दूसरा रास्ता हो गया। अगर नहीं सुधारना चाहते तो पहले सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, फिर भी नहीं सुधर रहा है तो फिर रास्ता दूसरा हो जाता है। फिर तो जो मान लो जब तुम्हारी रति ही नहीं है हमारे प्रति और तुम्हारा दूसरा ही मार्ग है, तो फिर संबंध विच्छेद करके अपने जीवन की नई धारा चलानी चाहिए। अगर नहीं सुधरना चाहता, लेकिन अगर पीछे किया है और अब सुधर के चल रहा है तो अब तो सपोर्ट करना चाहिए और पूरा सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी तरह उसको याद भी नहीं दिलानी चाहिए कि आप गलत थे। लेकिन अगर आज भी गलती कर रहा है और हम सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं और नहीं सुधर रहा है और वो गलत मार्ग का ही अनुसरण करता है, तो फिर रास्ता दूसरा आ जाता है कि आप संबंध विच्छेद करके अपने जीवन को सही रास्ते पे चलाओ। जितेंद्र कुमार जी यमुनानगर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, जब महाराज जी आपके सत्संग में इन्होंने सुना है कि जब आवास की यहाँ अव्यवस्था हो गई थी और पूरा आपको हर जगह से निकाल दिया गया, तो आपके मन में एक बार आया था कि चलो अभी काशी चलते हैं। तो फिर मतलब उस समय लाडली जू जो मदन मोहन वहाँ के आपको महाराज जी वो महाराज जी कह रहे हैं कि इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं या भगवत साक्षात्कार मतलब नहीं, ये छुपा छुपी का खेल कहते हैं। भगवत साक्षात्कार ऐसे होता है, साक्षात प्रभु बैठे, मुझे पता है मेरे प्रभु हैं, प्रभु रूप में है। और बात में वो तो बालिका रूप में थे। जीवन में ऐसी 50 घटना घट चुकी जिनमें भगवान छुप छुप के खेलते हैं। ये छुप छुप के खेलना भगवत साक्षात्कार नहीं, पर ये भगवत साक्षात्कार की योग्यता है, भगवत साक्षात्कार की योग्यता है। पर भगवत साक्षात्कार ऐसा नहीं, श्री जी आएंगी तो श्री जी के रूप में आएंगी और साक्षात बात करेंगे। अभी वो बालिका के रूप में आई। श्री जी का जो स्वरूप है, जो सौंदर्य है, उसके लिए क्षमता भी तो चाहिए देखने की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो तेज निकलता है वो शास्त्र सूर्य कोटि संप्रभा, हजारों सूर्यों के, करोड़ों सूर्यों के समान तेज। एक सूर्य को तो देख नहीं सकते और एक साथ करोड़ सूर्यों का तेज श्री कृष्ण के चरणों से निकल रहा है, हम कैसे देख पाएंगे? तो भजन करते करते क्षमता आती है उस महाप्रकाश, उस तेज पुंज परमात्मा को देखने की। वो दिव्य दृष्टि देते हैं, तब वो साक्षात्कार होता है। इसीलिए अपने भक्तों के साथ नॉर्मल रूप रख करके, लड़की का रूप रख लिया, बालक का रूप रख लिया, वृद्ध का रूप रख लिया, संत का रूप, तो अरे ये तो भगवान थे। जब चले गए तो अरे ये तो भगवान थे, ये तो श्री जी थी, पक्का श्री जी थी, और हृदय आनंद में लबालब डूब रहा है। अब वो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती चली जाती है, फिर वो अपने रूप में आ जाती। अगर वो अपने रूप में आ जाए तो अभी प्राण निकल जाए, प्राणों की क्षमता नहीं कि देख सके। एक घटना है, श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य, श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, सेवा अधिकारी। तो सेवा के लिए आगरे जाया करते थे, सामग्री, बहुत सी सेवा सामग्री लेने, और अधिकारी थे, खूब ऐश्वर्य धन था। तो एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकार घेरे हुए और नाच गाना हो रहा है। तो कौतुक में उन्होंने कि कौन नाच रहा है? तो देखा तो एक नवीन वैश्या बड़ी सुंदर और बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। कोई 5 का नोट, कोई 10 का नोट, जैसे ऐसे दे रहे,
तो वो नजदीक लेने आती थी। कृष्णदास जी ने उस पर दया की कि संसारी लोगों को रिझा रहे, अगर ठाकुर को रिझा ले तो इसका जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली। जब स्वर्ण मुद्रा देखी तो भागती चली आई और आकर के अपने जो अदब करती है अदब उन्होंने स्वर्ण मुद्रा दिया और कहा अगर हमारे डेरे पे नाचने आ जाओ तो तुमको 100 मुद्राएं देंगे सर। आदेश करो, कहाँ तुम्हारा डेरा है? बोले हम अमुक जगह रुके हैं। तो अपने परिकर सहित गई। तो उनका तुम्हें यहाँ नाचना नहीं, केवल हमसे बात करनी। हमारे बादशाह हैं, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो तुम्हें 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनको बताओ कब? तो उनका अभी, पर 1 महीना हमारे साथ रहना होगा। तो उन्होंने जो उनके बजाने वाले थे उनको पर्याप्त मुद्राएं दी और वैश्या को लिया और आ गए। तो गिरिराज जी में जब ये हुआ कि कृष्णदास भंडारी जी अधिकारी जी वैश्या को लेके आए तो सब गलत सोचने लगे। उन्होंने मानसी गंगा राधा कुंड सब जगह स्नान करवाया और उसको पद सिखाया जो आचार्यों के पद हैं, और भावभंगियाँ तो उसको आती ही थी। और एक दिन 1 महीने के बाद फिर ले गए, बोले आज अपने बादशाह के पास ले चलना हो, वैसे ही अदब से करना जैसे बादशाह से किया जाता है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराजमान थे, श्रीनाथ जी के सामने गए और देखो कहा क्या, आगरे से हम आपकी सेवा की वस्तु लाते हैं, इस बार ये सेवा की वस्तु लाए हैं, आप इसे स्वीकार करो। जे उसने जोहार करके प्रणाम करके और पद गाया और नाचा, और नाच करके जे ही ऐसे किया ते ही श्रीनाथ जी अपने रूप में बस रूप देखा, धड़ाम से गिरी, मर गए। कृष्णदास जी बोले काम हो गया, गई भगवान की भेंट, भगवान के पास गई। तो भगवान का रूप ऐसा है, सब कोई देख के सह जाए। दिन रात भजन करके कष्ट सहते हुए जब हृदय धीरे 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 धीरे, तो भगवान दिव्य दृष्टि देते। देखो अर्जुन पास रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ खाते पीते हंसते मजाक करते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप जो है वो नहीं जानते। जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाने की बात कही तो दिव्य दृष्टि दी, मतलब अर्जुन श्री कृष्ण रूप देख रहे हैं, लेकिन भगवान का जो और रूप है विराट, उसके देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी कि नहीं? गीता में स्पष्ट लिखा हुआ। जबकि श्री कृष्ण रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जो श्री कृष्ण रूप अर्जुन के सामने है उसे देखने के लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए, और अर्जुन जी उसे देख रहे हैं ऐसे ही। और अब उनको विराट रूप की जब दृष्टि मिली तो कांप गए महाराज। अर्जुन कांप रहे हैं, गीता में पढ़ के देख लो, थरथरा रहे हैं भगवान के विराट रूप को देखकर। तो जो साक्षात्कार है वो दिव्य दृष्टि से होता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते, छुप छुप के किसी न किसी रूप में आकर उनको दुलार कर जाते, उनको प्यार कर जाते, और बाद में अनुभव कराते कि यार ये तो भगवान है। हम एक घटना तुम्हें बताते, गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे, आगे आगे गुरुदेव भगवान थे और पीछे हम थे, दंडोती परिक्रमा। तो प्रातः वही 4 बजे होंगे, तो गिरिराज जी में ऐसे मोटा करधनी पहने हुए और नीचे का बस ऐसे खड़े हुए। ए बाबा 1 रुपया दे दे। उन्होंने कहा इस समय बालक है, पर उनका ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे गिरिराज जी, ज़्यादा विचार नहीं किया। उन्होंने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगोछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहती है तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। तो ए बाबा झूठ बोले बाले, कहा यार इसको कैसे पता चल गया? अंगोछा खोला और उससे रुपया निकाला, उसको दिया, और वो ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। अब हमारी दंडोती रुक गई। गुरुजी के पास गए, उनका महाराज जी एक बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं, गिरिराज जी ही थे, वही लीला विनोद। अब पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते, अगर ये हमें पता होता कि ठाकुर जी है तो अब गले। तो ये ऐसे छुपा छुपी सैकड़ों बार खेलते हैं अपने जनों के साथ, पर वो साक्षात्कार नहीं माना जाता। साक्षात्कार माना जाता प्रभु प्रभु के रूप में आकर
साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे छुपा छुपी के खेल तो बहुत खेलते हैं। जब पूरा जीवन भगवान को अर्पित है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जहाँ जहाँ मेरा भक्त चरण रखे वहाँ वहाँ रखूँ हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ, बिल्कुल ऐसे। और एक भक्तिदीप महाराज जी थे, तो यहाँ वृंदावन में जब हम परिक्रमा लगा के आए तो यमुना किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए? तुम कहा नहीं महाराज जी। बोले नहीं हुए? गिरिराज जी की परिक्रमा में तुम्हें नहीं हुए? तुमका वो 1 बालक रुपया का ऐसा अनुभव तो हमको भी हुआ कि प्रभु हैं, पर अरे बोले प्रभु ही थे। अब उनको किसने बात बताई? अपने आप, मतलब जो ही हम दंडवती लगा के आए और उनसे मिले तो पहले ही वो हमें ये बात, तो ऐसी घटनाएं भगवान भक्तों के साथ करते रहते हैं, पर इसे साक्षात्कार नहीं कहते। साक्षात्कार कहते हैं बिल्कुल जिस रूप की हम आराधना करते हैं उसी रूप में आकर के मिलना। वो अगर उस समय कृपा करे और हमको जना दे, सोई जानी जो दो जनाई, तो नहीं, जब वो छुप के आएंगे तो नहीं जनाएंगे। तो उस समय उनके जो चरण चिन्ह है वो रहेंगे। अगर चरण चिन्हों से उनकी पहचान हो सके किसी तरीके से तो प्रभु वो ऐसी लीला करते उस समय बुद्धि काम नहीं करती। जैसे जब ये कि अब हमारी बास की तो व्यवस्था थी नहीं, गरीब बाबा जी, तो ऊपर जाकर मदन मोहन जी का मंदिर है ना, ऊपर शिखर के पास, दोपहर का समय था। अब एकांत समय तो एकदम आर्त भाव आया, रोए कस के कि हमें वृंदावन वास नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई परिचय नहीं, हमारे पास अर्थ नहीं, और आश्रमों में अलग व्यवस्था होती है। वो बहुत रोए। फिर आया चलो अब काशी चलते हैं, क्योंकि अब वहीं घाटों पे जीवन व्यतीत हो रहा था। जे ही नीचे उतर के आए तो इतनी बड़ी गोरी सी बालिका, हम उस समय लाल वस्त्र, भगवा वस्त्र पहनते, तो ऊपर का वस्त्र का छोर पकड़ा और वह घूमने लगी ऐसे और कह रहे थे जाएगो बाबा, जाएगो बाबा। तो नए नए हम आए थे तो ब्रजभाषा तो समझ में आई थी, कह रहे थे जाएगो। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, और ऊपर से रो के आ रहे थे तो कहीं कोई रति थी नहीं। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, खेल खेल में ऐसे पकड़ रहे। तुम कहा जा, हट जा बच्चा, हट जा बच्चा। बोले जाएगो बाबा। और हम उस समय ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऊपर हम बात करके आ रहे हैं प्रभु से और इधर हमसे प्रश्न किया जा रहा है, और ऐसे चल दिए। जो ही हम गए तो जिस आश्रम में रुके थे वहाँ एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा तुमको बुलाया है। तो हम कहा हम तो जानते नहीं। बोले तुम्हें देखा है, वो बुला रहे हैं। तुमका किस लिए? बोले आप चलो। तो उन्हीं के साथ चले गए। तो उन्होंने, गौशाला थी और एक कमरा बना हुआ था बहुत बढ़िया। बोले यहाँ दूध पियो, मठा पियो आराम से, और यहाँ रह जाओ। अरे हम कहे तो भगवान की। तब हमें एकदम वापस ध्यान आया कि वो जाएगो बाबा। हम कहे तो श्री जी थी। भागे, वहाँ दौड़ के गए, आसपास पूछा, वहाँ कोई गोस्वामी पर कर ले रहता हुआ, तो सब संत जन रहते। अरे हम कहा यार धोखा हो गया। श्री जी ऐसा आई और हम उनको छुआ भी नहीं। वो हमारा वस्त्र अब बालिका रूप में थी। अगर हमें पता हो कि वृंदावनाधीश्वरी लीला कर रही तो उसी समय गले लगा, पर वो बहुत चतुर है। जब तक वो सामने रहेंगे तब तक संशय रखते हैं कि पकड़ न पावे, और जहाँ वो अलग होते तब पक्का विश्वास हो जाता है कि प्रभु ही थे। ऐसा होता है। आशीष पांचाल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि क्या निष्काम भाव से की गई भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है? क्योंकि मेरी तो इस अदम की तो सारी कामनाएं श्री जी पूरी कर रहे हैं, तो ऐसे में भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी महाराज जी? सभी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो रही हैं। वैसे कामनाएं पूर्ण होना ये श्री जी की कृपा का फल नहीं है। कामना ही ना होना ये श्री जी की कृपा का फल है। कामनाएं पूर्ण होती हैं पुण्य से। किसका? आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है। हाँ, कल कामनाएं जब ना पूर्ण होंगी तब तुम्हें लगेगा श्री जी नाराज हो गए। कामनाएं पूर्ण होना श्री जी की कृपा का फल नहीं है, ये पुण्यों का है। तुम्हारे पूर्व के पुण्य इस समय फलीभूत हो रहे हैं। तुम जो चाहोगे वो काम सफल हो जाएगा, और जब पाप का नंबर आएगा तब जो चाहोगे उसके विपरीत होगा, चाहे 1000 माला रोज करते हो।
हमारी बात को गंभीरता से समझना। इसलिए कह रहा हूं कि कल तुम्हारा अविश्वास ना हो जाए। आज तुम्हारे पुण्यों के फल से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही। श्री जी जब कृपा करेंगे और उनकी कृपा फलीभूत होगी तो तुम्हारे हृदय में चाह ही मिट जाएगी। कृपा का फल होता है अचाह हो जाना। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जैसे श्री जी चलावे, मेरी कोई चाह नहीं रह गई। ये कृपा है। चाह होना अभी कृपा नहीं है। कृपा का वास्तविक स्वरूप है अचाह हो जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कबहु कछु तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से भी उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हमारी जो चाह है पूर्ण हो रही है, अच्छा है, हर्षित मत हो, कल नहीं पूर्ण होगी। आप तो साधारण भक्त हैं, अवतारी भक्त महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, अगर इंद्रप्रस्थ का राज्य मिलता है तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जब भगवान के अवतार के समय की बात है, जब भगवान यहाँ प्रकट में थे, वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उस समय श्री कृष्ण रूप में प्रकट थे, उन महापुरुषों को कितना कष्ट भोगना पड़ा। क्या उनके ऊपर श्री कृष्ण कृपा नहीं थी क्या? विचार करना। तो आज हमारी अनुकूलताओं की पूर्ति होती है, हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये हमारे पुण्यों का फल है। क्योंकि कल आज जैसे भक्ति है तो और बढ़ेगी भक्ति, लेकिन कल समस्या आ जाएगी। तब आपको लगेगा क्या भगवान की कृपा हम पर नहीं, भगवान की कृपा पहले भी थी और अब भी है। अब आपके पाप का नंबर चल पड़ा है तो आपको भोगना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर पे अब पाप का क्रम लग गया, अब उसको भुगताना है, तो अब डायलिसिस ये वो कितनी परेशानियां। तो कल तुम्हें जब भोगना पड़ेगा तब तुम्हें अविश्वास हो जाएगा भगवान से कि यार कल तक तो बहुत कृपा थी, जो सोचते थे हो जाता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम सांसारिक लाभ को भगवान की कृपा से न तोलें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति को भगवान की कृपा से न तोलें। ये पुण्य और पाप के फल से दुख और सुख आता रहता है। सुख और दुख में समान भाव होना ये कृपा है। कोई चाह न रह जाना ये कृपा है। भारी दुख की परिस्थिति है फिर भी हृदय कह रहा है बड़ी कृपा है, भगवान बहुत कृपालु है, हम पर बड़ी कृपा, ये कृपा है। कामनाओं की पूर्ति में तो सब कृपा का अनुभव करेंगे, लेकिन विपत्ति और दुख में कृपा का अनुभव करे सो भक्त। नहीं, बात समझ पा रहे आप? आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।